Thank you very much, Ashish. It's indeed a matter of great honor and pleasure to be doing a project with one of the most esteemed production houses, one of the most respected studios in the country. हम लोग बचपन से यश जी की फिल्में देखते आ रहे हैं और आज उनके इस छत्र छाया में काम करने का मौका मिला. I think it's a blessing for anyone, any creative person in this country. मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो एक आइडिया था कि एक हम वर्ल्ड का पहला हिजरा बैंड या इंडिया का सबसे पहला ट्रांसजेंडर बैंड बनाएं, ये मेरे मित्र हैं 20 साल पुराने, आशीष पाटिल साहब का था. और इन्होंने मुझे कहा एक दिन फ़ोन करके कि कहाँ हो जरा आओ, आई वॉन्ट टॉक टू यू. एंड आई इमीडिएटली हॉप्ड ऑन टू हैव द वंडरफुल कॉफ़ी दैट यश राज सर्व्स एंड ही शेयर्ड दिस आइडिया विथ मी. एंड टू हिज सरप्राइज आई एक्सेप्टेड द आइडिया, क्योंकि आई एम श्योर ही थॉट कि मैं उसको बोलूँगा अरे तू पागल है क्या, तू बड़ा नहीं हुआ अभी तक, तो अभी कभी अलग ही दुनिया में रह रहा है, अजीबो गरीब अतरंगी चीज़ें सोचता है, ये क्या बेवकूफ़ी है. तो आई थॉट आई विल हैव माई कॉफ़ी एंड आई विल मूव आउट. बट टू हिज अटर सरप्राइज आई सेड येस. आई जम्प्ड इन फॉर टू रीजंस. वन, कि जिस सैंक्टिटी से इन्होंने मुझे बात बताई कि ये एक फ्रिवलस बैंड नहीं है, ये बैंड एक ऐसा होगा जिससे इस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा संगीत के माध्यम से बात करने का, अपनी चीज़ें बताने की, दुनिया तक रखने की, प्रस्ताव रखने के. और जो हमारी प्रोजनी है यानी कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो इनको और रिस्पेक्ट से देखेंगे, क्योंकि हमारे ही और हमारे से पहले वाली जो जनरेशन्स थी उन्होंने हमेशा इनका तो मजाक उड़ाया या हम इनसे डर के रहते हैं, या जैसे इन्होंने कहा कि सिग्नल्स पे होता है तो हम अपना ऊपर करके बस 2-5 रुपये दे के अपना निपटा लेते हैं. सो एक तो ये रीज़न था, और दूसरा ये रीज़न था कि ये अपने आप में बड़ा यूनिक आइडिया था, क्योंकि मैंने आज से 15-17 साल पहले एक बैंड किया था, गर्ल बैंड कॉल्ड वीवा. उसमें मैं इन्वॉल्व था. आई हैड क्रिएटेड दैट बैंड विद गर्ल्स. तो शायद इसीलिए इन्होंने मेरे बारे में सोचा कि अब ये ट्रांसजेंडर का एक बैंड बनाने में शायद सक्सेसफुल हो जाएं. तो इस फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन एनीथिंग विच इज़ नेवर बीन डन बिफोर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट चैलेंज. तो मैं हाँ बोल के इनसे गले मिल के नीचे उतर गया, गाड़ी में बैठा, और तब आई डेवलप कोल्ड फीट. मेरी फट गई एक्चुअली. मैंने कहा मैं इसको हाँ तो बोल आया हूँ. यशराज का CEO है, हेड ऑफ वाई फिल्म्स है, अब मैं करूँगा कैसे इसको, क्योंकि ये हमको मिलेंगे कहाँ. तो एज ही सेड कि देयर इज़ नो पॉइंट गोइंग ऑन दी ऑनलाइन एंड सेइंग वी आर हंटिंग फॉर अ ट्रांसजेंडर बैंड. हमें पता नहीं था क्या ये लोग ऑनलाइन जाते भी हैं या नहीं, हमें पता ही नहीं था कुछ. तो हमने एक टीम बनाई यंग लड़कों की, कॉलेज स्टूडेंट्स वगैरह की, जो वाकई गए ट्रैफिक सिग्नल्स पर, लोकल ट्रेन्स में और अन्य पॉकेट्स जो हैं बम्बई के, जैसे कुर्ला में कुछ जगहें हैं, मालवनी में हैं, धारावी में हैं, कल्याण में हैं, विरार के पास वसई वगैरह में हैं. और वहाँ ये लोग, हमारे टीम गई और वहाँ इन्होंने लोगों को मिले और वहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई. एंड इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, इट्स नॉट बीन ईजी. मैं आपके साथ 2-3 वाक़या शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि सारी बातें बताऊँगा तो कल सुबह तक हम बातें ही करते रहेंगे. तो एक बार ऐसा हुआ कि 10 हिजराज ने कहा कि हम आ रहे हैं अपना ऑडिशन देने आपको. सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर हुआ था, एंड सुबह 11 बजे का समय मुकर्रर हुआ था और वहाँ से फ़ोन आया कि बस हम लोग तैयार हो रहे हैं. 12 बजे आया कि बस हम निकल रहे हैं. 1 बजे आया कि बस हम पहुंच गए हैं. 2 बजे आया कि बस हम नीचे ही हैं. शाम के 8 बजे तक हमारे लोग वेट करते रहे, फिर उनका फ़ोन बंद हो गया, कोई आया ही नहीं. और ये एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ. हमें पता नहीं ऐसा क्यों होता है और क्यों करते हैं ये, लेकिन ऐसा हुआ. एक बार ऐसा हुआ कि अंधेरी में एक रिहर्सल हॉल हमने इनके ऑडिशन के लिए बुक किया, और जब हम अंदर गए तो वहाँ के वॉचमैन ने इनको अंदर आने से रोक दिया. उस वक्त उनके अलावा हमारे सब के आंखों में आंसू थे. तो मैं बड़ा बन ठन के गया. मैंने कहा आई वांट टू टॉक टू द मैनेजर हु इज द सेक्रेटरी ऑफ द बिल्डिंग, ऐसे वैसे करके. उन्होंने भी ना किया. तो हम बिल्डिंग के चेयरमैन में तक पहुंच गए. हमने कहा शायद पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, ही मस्ट बी मोर टॉलरेंट, मोर इंक्लूसिव, समझते होंगे कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ द डे. उन्होंने भी हमें अंदर नहीं आने दिया. फाइनली वी हैड टू चेंज द वेन्यू. एक बार ऐसा हुआ कि हम ऑडिशन ले रहे थे, और आप जानते हैं अंधेरी इलाके में बहुत सारे स्ट्रगलिंग सिंगर्स होते हैं. तो कुछ लड़के थे जो साड़ी पहन के आके हमारे सामने गाने लगे. तो हमने, तब तक हम ट्रांसजेंडर एक्सपर्ट हो गए थे, हम समझ गए कि ये मामला गड़बड़ है. तो हमने इनसे कहा कि भाई सच बताओ
क्योंकि हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते थे। तो उन्होंने बाद में कन्फेस किया, नहीं सर हम आए हैं बिकॉज बम्बई में करियर बनाना चाहते थे और हमें लगा कि एक, तो हमने कहा हम अपने आप को ट्रांसजेंडर बना लेते हैं। ऐसे बनता नहीं है इंसान ऐसे अपने आप अपनी मर्ज़ी से। सो ये सब चीज़ें हुई। एक चीज़ हमें जो हमेशा करीब 200 लोगों से हम मिले बम्बई और बम्बई के जो सैटेलाइट इलाके हैं और गुजरात, हरियाणा, दिल्ली। वन थिंग दैट वी कॉन्स्टेंटली हर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ देम वाज, अरे तुम सर हमारा क्या करोगे, तुम क्या ट्रांसजेंडर बैंड बना के हमारे को ख्वाब दिखा रहे हो, अरे हमारे माँ बाप हमारे नहीं हुए, उन्होंने हमें छोड़ दिया बचपन में, सोसाइटी ने हमें, भाई बहन ने हमको घर से निकाल दिया शर्म के मारे, तो तुम हमें क्या गले लगा के हमारे साथ काम करने की बात करो। दिस वॉज पैराडाइम पैरालिसिस जो हमें सहना पड़ा, क्योंकि उनका एक दिमाग का एक वॉल है कि ये लोग कि nobody, they don't trust anybody, and rightfully so because they've gone through such kind of times in their lives. फिर हमने काफ़ी चीज़ें सीखी अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ दिस हिजरा कम्युनिटी, कि इनके गुरु होते हैं, नायक होते हैं, तो हम लोग डर गए कि इनको एनओसी मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमें बताया गया कि इस कम्युनिटी में सिर्फ भीख मांगना और या शादियों में संगीत करके पैसे कमाना ही ज़रिया हो सकता है। यू कांट टेक अप रेगुलर प्रोफेशंस और यू कांट डू थिंग्स विच आर ग्लैमरस। तो ये भी चीज़ हमें कैसे भी जाके एक बैरियर तोड़नी पड़ी। एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स दैट वी वेंट थ्रू। एट वन पॉइंट इन टाइम आई कॉल्ड माई फ्रेंड अप एंड सेड कि भाई तो तेरा आइडिया रख, मुझे पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे माफ़ कर, आई डोंट वांट टू क्रिएट दिस बैंड। 6 से 8 महीने की जर्नी थी। तब मुझे एक सुपरस्टार मिले। यशराज में तो बहुत हैं, शाहरुख, सलमान, लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट के एक सुपरस्टार मिले जिन्हों मैं अपना नॉलेज पार्टनर कहता हूँ, डॉक्टर पीयूष सक्सेना साहब। ज़ोरदार तालियां हो जाए इनके बारे में। पीयूष सक्सेना साहब ने बहुत सालों तक इस कम्युनिटी पर रिसर्च की है और इन्होंने एक फ़िल्म भी बनाई है, डॉक्यू काइंड ऑफ फिल्म है, और एक बहुत ही रोबस्ट बुक भी लिखी है। और ये हमारे नॉलेज पार्टनर है और इन्होंने हम दोनों को मिलके कहा कि तुम दोनों बावले हो और जुनूनी हो और मुझे लगता है तुम लोग ये कर लिखाओगे। सो थैंक्स डॉक्टर साहब, बिकॉज हैड इट नॉट बीन फॉर यू आई डोंट थिंक, हम तो हार चुके थे। But we also want to thank Humsafar Trust. Is somebody there from Humsafar? So Humsafar Trust, everybody knows the LGBT trust. They have given us a lot of information. They have really sat us through and guided us. They have also given us a lot of contacts of a lot of these transgenders कि आप यहाँ चले जाओ, आप वहाँ चले जाओ, अच्छा रुको हम आपके लिए 50 बुला लेते हैं. So they have been of great help. Thank you sir, thank you very much. So ऐसे होता गया और finally मैं बताना चाहूँगा as far as द कॉम्पोजिशन ऑफ द बैंड है, इसमें 6 मेंबर्स हैं और 6 की पर्सनालिटी अलग अलग है, उनका वोकल टेक्सचर अलग अलग है। नाउ आई एम वेयरिंग अ कंपोजर हैट। अभी तक मैं एज अ बैंड हंटर आपसे बता रहा था, एज अ क्यूरेटर ऑफ द बैंड, पर एज अ कंपोजर आई वाज वेरी हैप्पी कि कोई अंग्रेज़ी में गाती है, कोई सूफियाना अंदाज में गाते हैं, कोई मराठी गाते हैं, कोई रैप करते हैं। तो ऐसे मिला मिलू के एक हेट्रोजेनियस बैंड है जो एक बैंड होना चाहिए, पर एट द सेम टाइम आपस में बहुत प्यार है, नोक झोंक चलती रहती है उनकी, लेकिन आपस में इट्स अ वेरी कोहिसिव बैंड। और जब आप गाना सुनेंगे तो आपको पता चलेगा दैट इट्स अ वेरी कॉम्पोजिट एक बैंड है। एक चीज़ मेरे दिल में हमेशा मलाल रहती है, आई फील अ लिटिल सैड कि चूँकि दे हैव हैड अ बिरेफ्ट चाइल्डहुड, कि बचपन से उन्हें शिक्षा कभी भी नहीं प्राप्त हुई, तो संगीत की तालीम तो इज़ अ बिग लग्जरी। तो दे हैव नॉट हैड वोकल्स विच आर ट्रेंड, बट दे आर नेचुरल आर्टिस्ट्स। ईच वन ऑफ देम इज़ अ नेचुरल बॉर्न सिंगर। सो एंड दे पिक्ड अप द सॉन्ग्स, बिकॉज आप जानते हो ओरिजिनल गाना गाना बहुत ईजी नहीं होता। ये सारे गामा, इंडियन आइडल वगैरह में सब पुराने गाने रफ़ी साहब, किशोर दा के गाते हैं, लता जी आशा जी के गाते हैं, लेकिन नया गाना गाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। और नया गाना इन्होंने सीखा, गाया। मैं इनको बारंबार सलाम करता हूँ और एज़ यूजुअल आप सबसे मीडिया में दरख्वास्त करता हूँ दैट यू शुड एनकरेज द बैंड एंड एनकरेज दिस कम्युनिटी एंड शोकेस देयर पर्सपेक्टिव्स टू द वर्ल्ड सो दैट वी बिकम अ बेटर प्लेस टू लिव इन। थैंक यू। Thank you so much, Shamir. Hang on. Like Shamir said, it's one thing to have an idea, but another to really have it come alive. Am I supposed to say something? Okay. Over to you. Okay. I was sitting right at the back because I wanted to listen to what all has happened.
besides all that I know already, so it's कुछ चीज़ें मुझे भी नहीं मालूम पड़ी इस पूरी प्रोसेस में. Thankfully मैं बाहर नहीं बैठा था, वरना मैं सुन नहीं पाता आपकी सारी बातें. ये जो भी यहाँ पे हुआ है, जो भी आज हो रहा है, I would say in simple words, it validates my existence as a musician in this country. अगर मैं म्यूजिशियन हूँ, अगर मैं सिंगर हूँ, अगर इस इंडस्ट्री में मेरा कुछ भी स्थान है, तो अगर मैं ये भी ना कर सकूँ तो मतलब धिक्कार है मुझ पे. और आप लोगों ने मुझसे ये कराया. मुझे मालूम है ये गंगा की गंगोत्री यहाँ है, और फिर गंगा यहाँ से बही और मुझ तक पहुँची, और उसके बाद हमने गंगा को लेकर आए आप तक पहुँचाया है. सो ये बहुत ही कमाल की चीज़ हो रही है. आई डोंट इवन नो हाउ टू टेल यू. आई हैव बाद में बताऊंगा. फिलहाल तो ये है कि मैं आई एम जस्ट ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंटायर इनिशिएटिव. दिस इज नॉट सम समाज सेवा दैट वी आर डूइंग. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी आर डूइंग, एंड वी वांट टू लेट यू नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वेदर इट इज म्यूजिक मेकिंग और वेदर इट्स इवेंट्स और एवरीथिंग. एंड आगे हमें भी नहीं पता क्या होने वाला है, बट वी जस्ट विश दैट आगे जिस तरह अनफोल्ड होंगे इवेंट्स, हम भी उसका मजा लेंगे और आप लोग भी मजा लेंगे. हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ इट. Super. Okay. I have to tell you, it's such an honor. When I was just newly slightly popular way back in mid-90s, I remember when I used to be asked by some interview, आपका future में आपका क्या dream है जब आप आगे बढ़ोगे? तो I don't know how, I used to say मुझे इनके लिए कुछ करना है. और पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा होता कि मुझे इनके लिए कुछ करना है. And I used to sometimes speak to some, I still remember I had a friend called Lakshmi. I used to call her up and ऐसे पूछता था कि कैसे आप लोग, कैसे चलता है आप लोगों का, कुछ तरीका है कि अगर हम किसी को काम में रख लें, सेक्रेटरी रख लें. I used to speak to them on these terms, and वो नहीं हो पाया तो मैंने जैसे कहा भगवान ने इन दोनों को मेरे पास भेज दिया मुझसे वही काम कराने का. तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डिज़ायर करें तो वो किसी न किसी शेप में आप तक पहुँच जाती है. तो मेरे साथ में ऐसे ही हुआ है, और मैं बहुत ही आदर से, बहुत ही शान से, बहुत ही खुशी से, बहुत ही सम्मान से स्वागत करना चाहूँगा हमारे 6 नए भारत के सेलिब्रिटीज, द सिक्स पैक बैंड. बिग हैंड टू ऑल आवर 6 फ्रेंड्स.